Yeah. Hello everyone, welcome to Nitya Education. Please subscribe our channel for more update, and if regular update, press the bell icon for more videos. Hello दोस्तों, welcome to our channel Nitya Education. Today's our topic is total quality management. It is also a lean tool, and today's our topic is introduction to the total quality management. What is the total in TQM? What is the quality in TQM? And what is the management? And what is the advantage and disadvantage of TQM? Okay, and this is the lean tool of TQM, and this is the part 6 of the lean tool series. Okay, and other 5 parts are added in the description box. Please see and continue the lean manufacturing training 25 tools. Then first question is arise in our mind, what is TQM? In TQM, and what is total? Okay, total means whole, means overall. In this TQM, that means involvement of all aspects of the organization in satisfying the customer. It aims to at a goal can only be accomplished if the successful is recognized by having a partnership environment in each state of the business process. अगर हम सिंपली इसे बात करें, मतलब टोटल मीन्स ओवरऑल, मीन्स किसी भी कंपनी में अगर हम TQM को स्टेबलाइज करना है तो टोटली हमें इंडिविजुअल प्रोसेस से लेकर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, मतलब इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अपन हमारे जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल्स सर्विस, सभी का जब सिंक्रोनाइज करके हम मिलाते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें, तब हम TQM के टारगेट को अचीव कर सकते हैं. तो इसलिए इसमें टोटल एक फर्स्ट पार्ट है टोटल, ठीक है. एंड देन विद इन दी, मैंने बताया 2 चीज होती है इसमें, विद इन द बिजनेस प्रोसेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर, एंड आउटसाइड मीन्स सक्सेसफुल कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप, ये भी होना चाहिए. T मीन्स टोटल, Q मीन्स क्वालिटी, M मीन्स मैनेजमेंट. ओके, अब बात करते हैं इन TQM व्हाट इज क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी इज व्हाट कस्टमर वांट्स इट. कि क्वालिटी कैसी चीज है कि कस्टमर जो चाहता है हर प्रोडक्ट को क्या हाई एक्यूरेसी में चाहता है, कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेज करे तो उसमें कोई भी क्वालिटी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. मीन्स हाई एफिशिएंसी, क्वालिटी के भी कई सारे इंडेक्स होते हैं, परफॉर्मेंस रेट, ठीक है, विजुअलाइजेशन एंड विजुअल इम्पैक्ट, ठीक है, कलर वेरिएशन, तो ये सारी चीजें हमारी उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट क्वालिटी, एंड स्क्रैच एंड डैमेज ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. देन इट इज द कस्टमर्स परसेप्शन अबाउट द डिग्री टू विच द प्रोडक्ट और सर्विस मीट हिज एक्सपेक्टेशन. अब कस्टमर को तो पता रहता है कि ये है, पर उसको दिखने में जो चीज दिखती है, परसेप्शन, ये इतना अच्छा दिखना चाहिए, तो वो चीज ही उसकी लिए क्वालिटी होती है. देयरफॉर क्वालिटी इज डिफाइंड बाय कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन, लाइक ब्यूटी, सुंदरता से क्वालिटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, उसकी आंखों में जो दिखाई देती है. एंड क्वालिटी, व्हाट आर द क्वालिटी ओरिजिन्स ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो ये स्टार्ट कहां से हुआ था? अगर हम छोटी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1923 में वॉल्टर स्यूहार्ट थे, जो वर्किंग थे एक बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में, वहां से इन्होंने TQM की शुरुआत की. बट लेटर ऑन जो जापानीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसने इसे मास स्केल में इंप्लीमेंट किया 1980s में. तो तब से क्वालिटी में TQM इंप्लीमेंट हुआ. TQM मींस टोटल, involvement of customer, involvement of employee, involvement of supplier, the 3 things. And M, then quality, TQ, quality of work, quality of process, quality of company, and quality of product. M means management of things, perceives the management task of quality across development and function, departments and function. Management quality role models promote teamwork and ability to learn and demonstrate persistence. ठीक है, तो इस तरीके से TQM तीनों काम करते हैं हमारे. ओके, अब बात करते हैं कुछ गुरुज एंड लीडर्स ऑफ TQM. ठीक है, कि जिन्होंने क्वालिटी में TQM को बनाने के लिए बहुत अपने आइडियाज दिए हमें. ठीक है, जैसे बात करें डॉक्टर W.E. डेमिंग, जो हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग में 2 पार्ट्स किए, उसमें भी हमने पढ़ा W. डेमिंग के प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल. डॉक्टर J.M. जुरान,
गेंची टोगुची, डॉक्टर फिलिप क्रॉस्बी एंड कराओको इशिकावा, जो 7QC टूल को भी इंप्लीमेंट किया जिन्होंने। तो इस तरीके से कुछ गुरुज हैं जिन्होंने TQM के लिए काफी चीज की और जिसको आज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिसेंट ईयर few quality expert or gurus have contributed a lot processing quality culture in organization. They have mainly focused on way to manage the quality. तो उनका मेन फोकस था कि क्वालिटी को मैनेज करना। ओके, तो ये सारे हमारे गुरुज हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं 8 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लीन इन TQM। TQM के 8 बेसिक प्रिंसिपल है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो हम अपनी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में इसके एम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं TQM को। इसमें फर्स्ट हमारा वो है कस्टमर फोकस। तो हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसको कस्टमर को फोकस रख के ही बनाना है कि जो हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। एंड सेकंड प्रिंसिपल है लीडरशिप। तो TQM को चलाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, कि जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ही हमारा इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। एंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोसेस अप्रोच, जो हमारे प्रोसेस हैं वो क्वालिटी में उनकी क्या अप्रोच है, मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, ऐसे प्रोसेस हमें अप्रोच करनी है। एंड सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है, और एक ऐसा सिस्टम हमें चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया जो इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और TQM ऐसी चीज है कि हमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट नहीं होगा, जैसे कोई कंप्लेंट आई है, कोई प्रॉब्लम्स है कस्टमर की, तो उसको अगर हमने 1 by 1 सॉल्व नहीं कर देगा और उसमें इंप्रूवमेंट नहीं किया तो कस्टमर क्या होगा, लेफ्ट आउट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हमें कस्टमर की जो डिमांड्स होती है उसको फुलफिल करके उनके लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। एंड फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। एंड 8 म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप्स। तो जैसे कि हमारे जो सप्लायर हैं या डीलर्स हैं उनके साथ हमारा म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप होना चाहिए कि किस चीज में हमें फायदा है, किस चीज में उन्हें फायदा है, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल थे। उसके बाद एडवांटेज ऑफ TQM। TQM के एडवांटेज की बात करें तो बेटर प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। TQM lead to better product manufacture at lower cost and the focus on using high quality information to improve process and reduce waste. वेस्ट रिड्यूस होगा तो सेव टाइम होगा, जो 7 टाइप के हमारे वेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है टिम वुड, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, मोशन, तो वो को इंप्रूव करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी सेव होगी। एंड लीडिंग टू रिड्यूस एक्सपेंसेस दैट कैन बी पास्ड अलोंग टू क्लाइंट इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस। तो जो प्राइस है उसको लोअर करने में भी हेल्प करेगा अगर हम वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। बट इसके बात करें, हर चीज के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो हम बात करते हैं क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज रिक्वायर डीप कमिटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डीप कमिटमेंट, कि ये ऐसा चीज नहीं है कि मैंने एक बार सोचा फिर मंथ में एक बार किया नहीं किया इसको अचीव करने के लिए। तो ये ऐसा है कि कंटिन्यूअस कमिटमेंट चाहिए इसके लिए। One of the main disadvantage of TQM is the need of our company wide commitment to quality improvement and the difficulty of achieving this commitment. All level of management must be board for the program to be truly successful. Means हर लेवल का जो है हमारा मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा तभी हम इस चीज के डिसीजन को और कमिटमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डाउन द लेवल वो काम कर रहे हैं बट अपर द लेवल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो ये कभी भी अचीव नहीं होगा। ओके, any lack of efforts and resource will be undermine the success of TQM program, causing negative ripple throughout the company. जब एक बार हमने स्टार्ट कर दिया फिर उसे वहीं छोड़ दिया और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं किया तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा क्योंकि वो चीज एक स्टैग्नेशन होगी, आगे नहीं बढ़ रही। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो इसलिए मेनली हमें TQM को स्टार्ट करने के लिए उसमें डीप कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग today's topic and we are making a next video on same lean tool. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more video update. Thank you.